और यही प्रयास मेरा हमेशा होता है। कई दौर की वार्ता भी कही गई, लेकिन कई मुद्दों के कारण सफलता नहीं मिली। मैं आशा करता हूं कि भविष्य के अंदर सदन के कामकाज को हम और अधिक देर तक चलाकर जो मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई उन पर अगले सत्र में चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, क्योंकि संसद लोकतंत्र का वो मंदिर है जहां पर हम देश के बुनियादी सवालों को उठाते हैं। और जब आजादी के 75 साल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इस 75 साल की यात्रा में हमारे देश के विकास कितना हुआ और भविष्य में क्या क्या विकास की संभावनाएं हैं, उस पर भी चर्चा होती तो उपयुक्त रहता। मुझे पूर्ण अपेक्षा है कि आपका इसी तरीके से सकारात्मक सहयोग मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने इस सत्र की शुरुआत से पहले पीठासीन अधिकारियों की बैठक करते हैं, उसमें भी लगातार ये हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, अपने अपने विषय की बातचीत हो, सहमति असहमति भी हो, लेकिन कभी भी लोकतांत्रिक संस्थाओं में नारेबाजी, तख्तियां, व्यवधान, गतिरोध, इसको हमें कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए लगातार पीठासीन अधिकारियों की एक कमेटी भी बनी है। हम और प्रयास करेंगे कि इसी कार्रवाई को, ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिए विशेष रूप से आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी तमाम गतिविधियों पर आप प्रोत्साहित होंगे, लोक सदन में ज्यादा देर तक चर्चा करेंगे। सर, मीनाक्षी सनमार्ग से सर, आपका एक प्रोग्राम होता है जहां सांसदों को शिक्षा दिया जाती है कि सदन में कैसे बिहेवियर करे। क्या उस समय उनको ये सिखाया नहीं जाता कि ये आपराधिक मामला हो सकता है कि टेबल के ऊपर उठ के पेपर सभी माननीय सदस्यों को संसदीय नियम प्रक्रियाओं की किताब पहले दी जाती है और ये अपेक्षा की जाती है कि वह जो हमारी बुक है नियम प्रक्रियाओं की, उसकी पालना करें, क्योंकि ये सबकी सहमति से नियम बनते हैं, सबके सहयोग से बनते हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि सभी माननीय सदस्य नियम प्रक्रियाओं का पालन करें। सर, नीरज हूं न्यूज 18 इंडिया से। राज्यसभा में कोविड पे चर्चा हुई, लोकसभा में नहीं हो पाई और कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार सदन का सत्र आहूत किया गया था, तो कहां चूक रह गई? विपक्ष और सरकार के बीच समन्वय से सदन से कहां चूक हुई? हमने कोशिश की थी, 193 पर चर्चा भी लगाई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। लेकिन हमारा प्रयास था कि कोविड पर चर्चा हो और ज्वलंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। सर, सदन के बाहर विपक्ष सदन के बाहर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि जो सदन चलाना चाहिए सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसने ऐसा नहीं चाहा कि सदन चल पाए, इसलिए गतिरोध बना रहा और पहले दिन से उन्होंने जो मांग की थी चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि सदन में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी उसके लिए एक सहमति नहीं बनाई गई और इसलिए सदन में जो गतिरोध बना है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और ये जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती है। सर, स्पीकर सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। ये जो संसद में जो गतिरोध है, जो डिसरप्शन है, जो मिसकॉन्डक्ट है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष को? सदन सामूहिकता से चलता है, सबकी सहमति से चलता है और इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि सदन सहमति से चले, सामूहिकता से चले।
जिन विषयों पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आपस में सहमति हो जाती है, एज अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन को चलाएं। आपने कहा कि इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है सदन चलाने की। और मैं पुनः आग्रह करूंगा सभी माननीय सदस्यों से कि सदन को चलाने में सामूहिकता के साथ काम करें, सब मिलकर सदन को चलाएं। ऐसा हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि 21 घंटे सिर्फ चला लोकसभा और 20 विधेयक पारित किए गए हैं। इस पे क्या कहेंगे? विपक्षी दलों ने इस पे काफी शिकायत की है कि क्यों इस तरह से विधेयक पारित किए गए। उन्होंने इस विषय को प्रेस के बाद चर्चा में की होगी, सदन के अंदर या व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा कि विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो विधेयक पर चर्चा करने के लिए सदन व्यवस्थित चलना चाहिए। मैंने हर बार कहा कि जिन विधेयकों को, महत्वपूर्ण विधेयकों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, अपनी अपनी सीट पर जाएं। मैं उन विधेयकों पर पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के कारण उन विधेयकों पर देर समय तक चर्चा नहीं हो पाई। मेरी कोशिश रहती है कि कानून बनाते समय एक लंबी डिबेट होनी चाहिए, लंबी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन ऑर्डर में हो और उसके ऑर्डर के सदन में लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी सदन ऑर्डर में नहीं आए तो निश्चित रूप से सरकार का मत रहता है कि सरकारी कामकाज निपटना चाहिए, महत्वपूर्ण विषय, इसलिए वो बिल पारित किए होते हैं। सर, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का काम अपनी रफ्तार से चल रहा है या अगले जो टाइमलाइन तय की है उस पर तैयार हो जाएगी या कोविड के चलते? निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य और जल्दी का है। हम कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त के पहले पहले नए भवन का निर्माण हो जाए। जब आजादी की 75 वर्ष हो तो हम संसद के नए भवन में आजादी के इस पर्व को मनाएं। सर, आपने पार्लियामेंट एक सेशन में सबसे ज़्यादा चलाने का भी रिकॉर्ड बनाया है और इस सेशन में सबसे कम चलाने का आपने कहा 17 घंटे। क्या इससे कम आवर भी चले हैं संसद के इतिहास में या ये एक रिकॉर्ड है? लेकिन उन बातों को उससे भी कम चले, उससे नहीं कहना कि वो तर्क नहीं देना चाहिए कि वो पहले बहुत कम चले थे, पहले एक मिनट में विधेयक पारित, ये तर्क उचित नहीं है। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि आपको ये बताऊं कि पूर्व के अंदर ये सत्र बहुत कम चले थे। हम पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं, सकारात्मक तरीके से सोचते हैं कि जो सत्र नहीं चला उसकी वेदना मुझे है और कोशिश करूंगा कि आने वाले सत्र में और चर्चा करूं और संवाद करूं ताकि सदन चले। अध्यक्ष जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि किताब इनको दी जाती है नियम कानून की और उस किताब को वो नहीं मानते, तो क्या उस किताब में संशोधन होगा कि उन पर कोई दंड का प्रावधान हो? दूसरा, जो आपकी देहरादून में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सांसदों के कंडक्ट को लेके कमेटी बनी थी, क्या उसकी रिपोर्ट आ गई? सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों के कंडक्ट के लिए एक हमने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट जब अगली हमारी अध्यक्ष की कॉन्फ्रेंस होंगी उसमें रखेंगे। रिपोर्ट उन्होंने तैयार कर ली और उस पर चर्चा होंगे। मेरा मानना है कि जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं वो समस्त पीठासीन अधिकारी इस मत के हैं कि सदन में बेल में नहीं आना चाहिए, तख्तियां नहीं लेना चाहिए, नारेबाजी नहीं करना चाहिए। कई विधानसभाओं में इसमें कठोर कानून भी बनाए और कठोर कानून की पालना भी की जा रही है। हमारे यहाँ भी नियम के अंदर ये लिखा हुआ है कि तख्तियां, नारेबाजी ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।